सऊदीया में अकामा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज न कराने पर 6 हफ्ते कैद और 3,000 रियाल जुर्माना होगा। अमारात में मुकीम परेशान हाल तारकीन के लिए खुशखबरी, रमजानुल मुबारक में मराहत देने का ऐलान। रमजानुल मुबारक में अमारात में नए इक़दामात का ऐलान कर दिया गया है। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब और आपको बताते हैं कि सऊदी अरब में हर तारिक वतन की सबसे बड़ी शनाख्त उसका अकामा होता है, जो उसे हर वक्त साथ रखना ज़रूरी है। अगर सिक्योरिटी एहलकारों की चेकिंग के दौरान कोई गैर मुल्की अकामा पेश ना कर सके तो उसे 6 हफ्ते कैद या 3,000 रियाल जुर्माना भुगतना होगा। बाज़ सूरतों में ये दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। अकामा गुम होने की सूरत में किन हिदायत पर अमल करना होगा। अकामा की गुमशुदगी की इत्तला फौरी तौर पर जवाजात के किसी भी दफ्तर में दर्ज कराई जाए। ऐसे इलाके जहाँ जवाजात के दफ्तर ना हो वहाँ पुलिस स्टेशन में अकामा गुम होने की इत्तला की जाए। स्पॉन्सर से जवाजात के नाम दरख्वास्त तैयार की जाए जिसमें वजाहत के साथ दर्ज किया जाए कि अकामा किस तरह और कहाँ गुम हुआ। अगर गुमशुदा अकामा गैर मुल्की के अहले खाना जो कि कानूनी तौर पर मुराफिकीन कहलाते हैं का हो तो सरबराह खाना की जानिब से डायरेक्टर जवाजात के नाम दरख्वास्त लिखी जाएगी। जिस शख्स का अकामा गुम हुआ है उसके पासपोर्ट और गुमशुदा अकामे की फोटोकॉपी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक की जाएगी। जवाजात के दफ्तर या वेबसाइट से दरख्वास्त फॉर्म हासिल करके उसे पुर किया जाए। फॉर्म पर स्पॉन्सर की मोहर और दस्तखत भी हों। अगर मुराफिक का अकामा हो तो सरपरस्त जो उनके कफील हैं वो दस्तखत करेंगे। दरख्वास्त फॉर्म के साथ 2 अदद फोटो साइज दरकार होंगे। जवाजात की जानिब से मुकर्ररा नकाद में मजीद कहा गया है कि गुम होने वाले अकामा की मुद्दत अगर 1 बरस या इससे कम हो तो 1 बरस की फीस 500 रियाल जमा करानी होगी। अगर कोई शख्स अकामा कम कर देता है तो उसे नया अकामा बनाने के लिए 1,000 रियाल का जुर्माना अदा करना होगा, जिसके बाद डुप्लीकेट अकामा कार्ड जारी होगा। कोई भी कारकुन खुद जवाजात के दफ्तर नहीं जा सकता, बल्कि ये स्पॉन्सर की जिम्मेदारी होती है कि वो अकामा कार्ड जवाजात के दफ्तर से हासिल करके कारकुन को मुहैया करे। गैर मुल्की के अहले खाना में से किसी का अकामा हो तो सरपरस्त जो अहले खाना का कफील है वो जवाजात से रुजू करके अकामा कार्ड की दूसरी कॉपी हासिल करने का मुजाज होता है। सऊदी महकमा जवाजात ने डिजिटल अकामा भी लॉन्च कर दिया है जिससे तारकीन को काफ़ी सहूलत हो गई है। डिजिटल अकामा ऐप बगैर इंटरनेट के भी कारआमद होती है। उसमें मौजूद QR कोड को रीड करके तमाम तफसीलात जवाजात के पोर्टेबल कंप्यूटर पर है। अब चलते हैं मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब और आपको बताते हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात में रमज़ान के महीने की आमद है कि महीने में उन्हें ईद के लिए कपड़ों की तैयारी का मरहला भी निपटाना होगा, लेकिन तारकीन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अमाराती रियासत शारजा ने तारकीन वतन की इमदाद के लिए 3 करोड़ 4 लाख दिरहम के 5 रमज़ान चैरिटी प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया है। इनमें से एक चैरिटी प्रोजेक्ट के तहत कोरोना वबा के बाद शदीद माली बहरान के शिकार तारकीन में 75 लाख दिरहम तकसीम किए जाएंगे। यह रकम उनके बिजली और पानी के बिलों की अदायगी, बच्चों की स्कूल फीसें भरने और जबकि एक प्रोजेक्ट के तहत मुस्तहिक तारकीन वतन में रमज़ान के बाबरकत महीने में 25,000 राशन बैग तकसीम होंगे और 10 लाख इफ्तार पैक भी बांटे जाएंगे। इसके अलावा ज़कात फंड से 80 लाख दिरहम की रकम से गरीब तारकीन को माली इमदाद मुहैया की जाएगी। ऐसे वक्त में रमज़ान के महीने में उन्हें ईद के लिए कपड़ों की तैयारी का मरहला भी निपटाना होगा, लेकिन तारकीन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अमाराती रियासत शारजा ने तारकीन वतन की इमदाद के लिए 3 करोड़ 4 लाख दिरहम के 5 रमज़ान चैरिटी प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया है। इनमें से एक चैरिटी प्रोजेक्ट के तहत कोरोना वबा के बाद शदीद माली बहरान के शिकार तारकीन में 75 लाख दिरहम तकसीम किए जाएंगे। यह रकम उनके बिजली और पानी के बिलों की अदायगी, बच्चों की स्कूल फीसें भरने और बाबरकत महीने में 25,000 राशन बैग तकसीम होंगे और 10 लाख इफ्तार पैक भी बांटे जाएंगे। रकम यकीन बच्चों को ईद के कपड़े खरीद कर देने की खातिर मुख्तस किए गए हैं। शारजा की हुकूमत ने अगरचे इस साल कोरोना के बायस रमजान टेंट लगाने पर पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन इसका हल ये निकाला गया है कि मुख्तलिफ मसाजिद और फलाही तंजीमों की जानिब से लोगों में इफ्तारी के पैकेट्स तकसीम किए जाएंगे। तैयार खाने के इन पैकेट्स की तकसीम असर की नमाज के फौरन बाद शुरू की जाएगी और मगरिब की नमाज से पहले सब पैकेट्स अब बांट रहे होंगे। अफ्तार पैकेट्स लेने वालों के दरमियान समाजी अगली खबर की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात ने रमज़ान के दौरान कोरोना का फैलाव रोकने के लिए नए इक़दामात का ऐलान किया है। मसाजिद में तरावी की इजाज़त होगी, लेकिन इशा की नमाज और तरावी का दौरानिया 30 मिनट पर मुश्तमिल होगा, जबकि ख़वातीन के मसले बंद रखे जाएंगे। रमज़ान से मुतालिक हिफाजती तदबीर के ज़मन में यह भी कहा गया है कि मसाजिद में इफ्तार दस्तरख्वान पर पाबंदी रहेगी। बहरानों और हंगामी हालात के निगरां कौमी इदारे के तर्जुमान डॉक्टर सैफुल ज़ाहिरी ने बयान में कहा है कि मुआशरे की सेहत और सलामती की खातिर मशवरा यह है कि रमज़ान की रातों में इज्तिमात से परहेज़ किया जाए, फैमिली मुलाकातों से दूर रहा जाए, घरों और ख़ानदानों के दरमियान मुंतखब खानों की तकसीम और तबादले से परहेज़ किया जाए। अलबत्ता एक ख़ानदान के वो अफराद जो एक ही घर में रह रहे हों वो इज्तिमाई तौर पर इफ्तार कर सकते हैं।
انہوں نے کہا کہ خاندانی افطار خیموں یا اداروں افطار پارٹیوں کی اجازت نہیں ہوگی. گھروں اور مساجد کے سامنے افطار خوراک تقسیم کرنے پر بھی پابندی برقرار رہے گی. جو لوگ افطار خوراک تقسیم کرنا چاہتے ہیں وہ فلاحی اداروں کی خدمات حاصل کریں. آن لائن زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کا راستہ اختیار کیا جائے. ترجمان کا کہنا تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں تہجد کا فیصلہ پورے ملک میں وبا کی صورتحال کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا. اس کے علاوہ راس الخیمہ میں رمضان کے دوران کورونا سے بچاؤ کے لیے 7 حفاظتی اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے. افطار خیموں پر پابندی، پبلک مقامات پر اجتماعی دسترخوان کی ممانعت، گھروں کے سامنے افطار کی تقسیم کی اجازت بھی نہیں ہوگی. ریسٹورنٹس کے منتظمین کو دستانے اور حفاظتی ماسک کی پابندی کی تاکید کی گئی ہے. افطار خوراک اسپیشل تھیلیوں یا ڈبوں میں رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. ریسٹورنٹس کے اندر یا باہر کہیں بھی افطار پیکٹ تقسیم نہیں کیے جا سکیں گے. البتہ ورکرز کے رہائشی مراکز میں افطار پیکٹ ریسٹورنٹس اور انتظامیہ کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ دیے جا سکیں گے. میں ہوں ہیرا نوید. پوائنٹ کی عرب نیوز بلیٹن. فی الوقت اتنا ہی. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.tothepoint.com.